जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का हम चैप्टर अपना आगे बढ़ाते हैं और भी अच्छे सवाल करते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क के, ठीक है। और आज आपके टाइम एंड वर्क के कुछ मिक्स सवाल मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। मिक्स सवाल आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी और आपको सवाल भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक नया तरीका थोड़ा सा अपनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, ताकि आपको मैं चीज़ें जल्दी से प्रोवाइड करा सकूं। जल्दी जल्दी आपको चीज़ें लाने की मैं कोशिश करूंगा। आपको सारी ही चीज़ें मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम शुरू कर देते हैं क्लास को। बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले आप जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम बाईपास, इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम बाईपास को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करा सकूं, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार और आपको क्लियर दिख रहा होगा सवाल, बिल्कुल ठीक है। सवाल है, यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलो चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको एक छोटा सा एक मेथड बताया था मैंने आपको, MDH वाला, MDH अपॉन वर्क, ठीक है ना। यहाँ पर आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट, ठीक है ना। MDH अपॉन यूनिट। यूनिट में क्या आता है, आपका काम, पैसा, वजन, लंबाई, ये चीज़ें आपकी यूनिट में आ जाएंगी, ठीक है। और ये M से क्या होगा, मैन, डेज, ये घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना, आर। तो ये चीज़ें मैंने, ये तो एक बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा पता हो, इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब देखो, एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलो, यानी कि एक परिवार है 24 दिन, यानी कि दिन है तो दिन आएंगे ऊपर, ठीक है ना। MDH में ही अगर हम रख करके देखें इस सवाल को, MDH में अगर रख करके देखें अपॉन यूनिट, यूनिट या वर्क नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वर्क भी से कह सकते हैं, वर्क। इसमें हमें सिंपली रख देना है सवाल को, देखिए, ठीक है ना। आपको समझना है क्वेश्चन, ये बेसिक है बिल्कुल। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। 24 दिनों में, तो दिन यानी कि डेज, तो 24 दिन हमारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। 24 दिनों में 6 किलो। अब यहाँ क्या है, किलो, किलो क्या होता है, यूनिट में आती हैं चीज़ें, ठीक है ना। किलो का मतलब है यूनिट, यानी कि वजन आ चुका है और वजन आएगा नीचे। तो 24/6 किलो आ जाएगा नीचे, 6 आ गया नीचे, ठीक है। ये हो गया कि खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में 18 दिन। अब इसके इक्वल में क्या लिखना है, 18 दिन। वही MDH में ही आपको रखना होगा, 18 तो ऊपर आ जाएगा, दिन है तो ऊपर, ठीक है ना। और बाकी दिन ही दिए हुए हैं, घंटे और व्यक्ति नहीं दिए हुए, तो उन्हें कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। गुणा एक एक करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। और अपोन में क्या लिखना है, कितनी चीनी की खपत होगी, तो कितनी चीनी, या मान लो यहाँ एक्स, ठीक है ना। बस ये चीज़ आपको बनानी होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने में टाइम दिया है इसमें, बस। तो यहाँ यही आपको सोल्व करना होता है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है यहाँ से, ठीक है। तो कर लीजिए आप सिंपली, 6 × 4 = 24, 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18, ये भी कट जाएगा, 18/4। तो इसको भी हम काट देंगे तो 4 × 4 = 16, ठीक है। 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। तो एक्स की वैल्यू 4.5 किलो आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको क्लियर किए हुए हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हैं बिल्कुल। चलिए, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर ही आपको दिखते रहेंगे। मैंने एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिखेंगे, इससे मेरा भी थोड़ा सा टाइम बचेगा और आपको भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है 14 पुरुष 15 दीवारों को, ये भी आपका किससे हो जाएगा क्वेश्चन, ये आपका MDH वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रखो, MDH में रख दो। तो क्या होगा, 16 पुरुष तो M है, मैन, यानी कि ऊपर आ गया। और 15 दीवारों को, ये 15 दीवारें यूनिट है, ठीक है ना। 15 दीवारें क्या है, यूनिट, तो ये नीचे जाएंगी। ये और ऊपर क्या बचेगा, डेज बचेंगे ऊपर, ठीक है ना, 45 दिन। और ये जो जो यूनिट है, ये 15 दीवारें यूनिट है, काम है, ठीक है ना। तो 15 आ जाएगा नीचे। अब ऐसे ही बराबर में देखो, पेंट कर सकते हैं तो 20 पुरुष, यानी कि 20 तो ऊपर ही है, 20 दीवारों को, 20 दीवारें दे दी गई हैं जो कि एक यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट नीचे आएगी।
को कितने दिनों में पेंट करेंगे, कितने दिनों में, तो यानी कि डेज हैं तो ऊपर यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है ना, कितने दिनों में, मान लिया x दिनों में पेंट करेंगे। तो यहीं से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस इसको आपको क्या करना है, सिंपलीफिकेशन कर देना है, काट पीट कर, तो आपका आंसर आ जाएगा 15×3 = 45, ठीक है, कट गया। और बताओ, और आपका ये भी कट जाएगा, 4 से काट लो इसको, या 20 से 20 ये कट ही गया है तो ख़त्म हो गया। और ये आपका इसे ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू 16×3 = 48, 16×3 = 48 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। तो यही आएगा, कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं, 48 दिनों में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आंसर है, एक लाइन के ही सवाल होते हैं, ठीक है ना, एक एक लाइन में आप इन्हें कर सकते हो, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया होगा ये सवाल आपको क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आप कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या है ना, मैं थोड़े से मिक्स सवाल लेकर के आया हूँ आज, ताकि आपको जो हमने पीछे वाले सवाल किए हैं वो आपको थोड़े से क्लियर हो जाए, ठीक है, वो आप भूल ना गए हो, तो वो भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे थोड़ा सा। समझिए, क्वेश्चन को देखना है आपको अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है ये लीजिए, ए, ठीक है, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बात करेगा हम वैसे वैसे काम करते चलेंगे, ठीक है ना। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए जो है वो एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है ना, 15 दिन में कर सकता है। लेकिन बी की मदद से वह इसे, यानी कि बी की मदद से, ए और बी की मदद होगी ए प्लस बी में, ठीक है ना, ए प्लस बी हो गया, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ए प्लस बी, दोनों मिलकर के 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ से आपको बी की पूछ लिया गया है, बी के लिए बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनका सिंपल आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना लेंगे आप, 45, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जो 45 है, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क भी होता है, ठीक है ना, टोटल वर्क, या कहेंगे कुल कार्य, कुल कार्य भी यही है, ठीक है, कुल कार्य है ये आपका। और 15×3 = 45 और 9×5 = 45, ये 3 और 5, ये आपको पता है ये क्षमताएं होती हैं, ठीक है ना, एफिशिएंसी आप इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ए की है और ये ए प्लस बी दोनों की है 5। अब देखिए यहाँ पे हमें एफिशिएंसी से ही काम करना पड़ता है, ठीक है ना, जो भी आपको कितने दिनों में अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। जब भी ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कुल कार्य अपोन में क्या लिखना पड़ता है, क्षमता, या फिर कहें एफिशिएंसी आपको लिखनी होती है, ठीक है ना, क्षमता आपको लिखनी होती है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्षमता लिखनी है, किसकी लिखनी है, बी की, क्योंकि बी के लिए ही पूछा गया है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्षमता यहाँ किसकी लिखेंगे, हम बी की क्षमता लिखेंगे, ठीक है ना, बी की क्षमता लिखेंगे। और कुल कार्य क्या है, कुल कार्य 45 है, तो 45 ऊपर लिख देंगे। लेकिन अभी हमें बी की क्षमता ही नहीं पता, हमें ए की पता है क्षमता 3 है, ए प्लस बी की पता है 5 है, ठीक है ना। जब आपको ए की क्षमता 3 पता है और ए प्लस बी की क्षमता 5 पता है, तो यहाँ से तो आप इजीली निकाल लोगे, ए की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ रख दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। देख लो, मैं अगर क्षमता यहाँ पर लिख दूँ एफिशिएंसी, ठीक है ना, ये वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये अंडर थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आप प्रैक्टिस से आपसे आ जाएंगी। तो ए की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 घटा तो 2 आ जाएगी, ठीक है ना। बी की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। तो अब बताओ, अब हमें ये आपका 2 आंसर यहाँ नहीं होगा, आंसर होगा आपका बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर इन चीज़ों को रख दो, तो कुल कार्य कितना है, ठीक है ना, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ ये चीज़ें। कुल कार्य आपका 45 है, 45, और क्षमता किसकी लिखनी है, आपको क्षमता लिखनी है बी की, तो बी की क्षमता ये 2 है, तो 2 नीचे लिख देंगे। इसको बस आपको काट देना है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव 2 पंजे 10, तो 22.5, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है ये रहा, 22.5 पहला ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 22.5 दिन, ठीक है ना, 22.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, मैं थोड़े से आपको डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अगर पहली बार भी क्लास ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना, पहली बार में ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाने चाहिए। हालांकि आप रेगुलर होंगे, ठीक है ना, आपने पहली वाली क्लासेस भी ली होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, किए हैं हमने ऐसे सवाल, ये वाला सवाल भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना, टाइप हमारी ये वाली भी हो चुकी है।
ठीक है, समझना, समझो क्वेश्चन क्या है। एक कार्य P और Q, Q और R तथा R और P द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा किया जाता है। P अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। देखो अब क्या करना है, जो जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस आपको वो ही सिंपली लिख देना है। पहले तो एक कार्य P और Q, ठीक है ना, P और Q मिल करके P और Q करते हैं, ठीक है ना, फिर Q और R करते हैं, Q और R करते हैं, और R और P करते हैं, R और P करते हैं। कब कब करते हैं, क्रमशः 12, 15 और आपका 20 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूछा गया आपसे P अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा, ठीक है ना, P के लिए पूछ लिया गया है P अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो हमें यहाँ पर P की क्षमता चाहिए, ठीक है ना, जिसके लिए पूछा गया उसी की क्षमता चाहिए, ठीक है ना। किस में रखेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क में P की क्षमता रखेंगे, ठीक है ना, कुल कार्य में क्षमता, और क्षमता भी किसकी, P की, बस ये। लेकिन P की क्षमता हमें पहले निकालनी पड़ेगी, वो कैसे कैसे निकलेगी देख लो। ये तीन चीज़ें में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना होता है सबसे पहले तो एलसीएम जो आएगा वही आपका टोटल वर्क आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वही आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आएगा। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना, 60 हो गया, इन सभी से कट जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो ये जो आ चुके हैं 5, 4 और 3, ये तो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, ये क्षमताएं हैं। लेकिन अब देखो P, P, Q, Q, R, R, इन सभी को जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो और ये क्षमताएं जोड़ दो, ठीक है ना। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो दो दो हैं, 2 P हैं, 2 Q हैं, 2 R हैं, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, P प्लस Q प्लस R, ये हो गया। ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है ना, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अब हमें एफिशिएंसी में खेलना है सारा खेल, ठीक है ना। तो एफिशिएंसियों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 4, 12, ये लो 12 एफिशिएंसी आ चुकी है, इन तीनों की 12 एफिशिएंसी आ चुकी है। लेकिन 2 कॉमन है अभी, ठीक है ना, 2 बाहर है, तो 2 क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, तो P प्लस Q प्लस R 12/2 कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब ये 6 क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है ना, ये सारी क्या आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है, हमें एफिशिएंसी में खेलना है, क्षमताओं में खेलना है। अब ये 6 एफिशिएंसी जो है वो P प्लस Q प्लस R तीनों की है, ठीक है ना, तीनों की है, कितनी, 6, ठीक है ना। अब मैं इसको साफ करके बस 6 ही लिख देता हूँ, ये लो 6, P, Q, R तीनों की है। लेकिन हमें क्या बताना था, P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें कुल कार्य की तो 60 है ही, ठीक है ना, और क्षमता हमें लिखनी है P की, तो P की यहाँ पर क्षमता निकाल लो। Q और R की तो हमें क्षमता पता है, ये रही ना, Q और R की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, ठीक है ना, Q और R की एफिशिएंसी तो 4 है, तो इसकी जगह, इतने की जगह ये वाला 4 लिख दो। तो क्या लिख देंगे, P प्लस 4, ठीक है ना, Q प्लस R की जगह 4 लिख दिया, और बराबर में 6 है ही, ठीक है ना। समझ में आ गया कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये लो, थोड़ा सा मैं इसको साफ करके, यानी कि P प्लस Q प्लस R, ये जो चीज़ है ना, ये पूरा ये चीज़ है, और इसकी एफिशिएंसी ये है, तो 4 यहाँ लिख दो, बराबर में 6 है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, P की एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी। तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 इधर चला जाएगा, 2 हो जाएगी, ठीक है ना, P की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, तो 2 आपको यहाँ लिख देना है। समझ आ गया ना, यहाँ से क्या आ जाएगी, P की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, 2, और 2 से ही आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें P की ये एफिशिएंसी है, P की क्षमता है, और ये क्या है 60, ये कुल कार्य है, कुल कार्य है टोटल। तो इसको हम काट देंगे सिंपली, कितना आ गया, 30 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 30 दिन आपका, दिन में पूछा गया तो दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, देखिए इसमें यहाँ पर है ऑप्शन, देखिए है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा सवाल, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हुई हैं पहले भी, यहाँ तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब अगर आप दोबारा इस सवाल को देख रहे हो तो ठीक है ना, आपका रिवीजन हो रहा है इससे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपके लिए बहुत चीज़ें सोची हैं, ठीक है ना, एक मैं आपको बता देता हूँ। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, देखो सभी लोग, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक और शेयर भी क्या करो, क्लास को लाइक और शेयर। मैंने सोचा है आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर के आऊँ, ठीक है ना, फाउंडेशन। इससे क्या होगा, फाउंडेशन बैच से आपका, फाउंडेशन बैच, या कहें कि फाउंडेशन
बैच ही कहूँगा मैं तो इसको, ठीक है। इसमें मैं आपको मैथ का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच में। तो देखते हैं कब लाता हूँ मैं इसको। फाउंडेशन बैच जब भी मैं लाऊंगा तो आपको हर एक क्लास का प्रॉपर हर चीज़ मिलेगी, ठीक है ना, सभी चीज़ें मैं दूंगा उसकी। उसके जो भी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हें मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो आपको बस ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, ठीक है ना। मैं फाउंडेशन कोर्स जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, ठीक है ना, मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का आपका फाउंडेशन बैच में लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है ना, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी वजह से कहता हूँ कि शेयर कर दिया करो क्लास को, ताकि और लोग जब भी हम अपना स्टार्ट करेंगे वो बैच तो सभी लोग जुड़ जाएं। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको और चीज़, एक चीज़ और समझ लो। उसमें आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एसएससी जीडी का एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी एमटीएस का एक एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, यहाँ तक कि आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इससे अदर भी जो भी होते हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे सारे। और साथ ही एसएससी के साथ ही आपके जो स्टेट पुलिस के होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं, स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हुए, ठीक है ना, या आपके आर ओ मतलब बहुत से एग्ज़ाम होते हैं तो जिनमें मैथ्स आती है, वो सारी ही चीज़ें आपको कवर करा दूंगा। तो मैं उसमें ये चीज़ नहीं लिखूंगा, ये स्पेशली इस वैकेंसी के लिए फाउंडेशन बैच है। उसमें क्या होगा, वो आपका सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। क्वेश्चन है, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है कब पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, वही एमडीएच से होगा, एमडीएच से होगा, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वर्क, वर्क का हो या यूनिट का हो, कुछ भी कह सकते हैं इसे, इसी से होगा। 15 लड़के 5 दिनों में, तो 15 लड़के, 15 ऊपर आएगा, लड़के हैं 15 लड़के 5 दिनों में, तो 5 भी ऊपर आएगा, और 900 रुपये कमाते हैं, तो 900 रुपये जो है वो यूनिट है, ठीक है ना, पैसे हैं तो पैसे आ जाएंगे नीचे, 900 बराबर करो अब 20 लड़के, अब 20 लड़के यहाँ पर हैं, 7 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे, तो पैसा तो नीचे है, मान लिया एक्स कमाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ही तो आपको बनानी होती है, इसी को सोल्व करना होता है, तो कर लो, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 15 छिक्की 90, ये लो, ये तो इससे कट गया इतना, और ये भी कट जाएगा, ये यहाँ से काट लेते हैं, चलो 5 चौक 20। और बताओ और क्या चीज़ें कुछ कट रही हैं, चलो नहीं भी कटेंगी तो आगे काट देंगे, अगर कटेंगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आपका, या हम एक्स की वैल्यू इधर से ही ले लेते हैं, 4 गुणा 7 गुणा 60 पहुँच जाएगा इधर, तो बस इसको देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 7 छिंग 42, और 42 का 4 में कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 1680, 1680 रुपये, ये लो 1680 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था आपको, एमडीएच वाले फॉर्मूले में लगा देना था, ये थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन है, गुणा करनी थी, आपका 1680 आ जाएगा, आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक हो जाएगा, 1680 रुपये, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांच महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हटके भी है, ठीक है ना, हटकर है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया सभी लोगों को अच्छे से समझना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। और हमने किया भी नहीं है ऐसा कभी अभी तक सवाल, तो वो भी आप समझ जाना। देखो 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, चलिए ठीक है मान ली, लेकिन जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखाई दे ना, जैसे कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, लेकिन 8 बच्चे उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 2 महिलाएं 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको 2 ही चीज़ें दी हुई होंगी, महिलाएं दी होंगी, बच्चे दिए होंगे, बच्चे दिए होंगे, बच्चों के साथ हो सकता है आदमी दिए हों, आदमी औरत दिए हों, ठीक है ना, लेकिन दिए होंगे 2, जिसमें 2 चीज़ें दी हुई हों, तो इसमें महिलाएं और बच्चे दिए हुए हैं, तो आपको महिलाएं, महिलाएं यानी कि वुमेन, और बच्चे, बच्चे यानी कि चाइल्ड, ठीक है ना। तो इनमें आप रेशो में खेलना है आपको, ठीक है ना, रेशो में आपको खेलना है, वुमेन और चाइल्ड, तो चिल्ड्रन, ठीक है। तो
तो अब देखो 5 महिलाएं एक काम को, 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, ठीक है ना। इसमें आपको ये चीज़ बनानी है, कुल मिलाकर के ये चीज़ बनानी है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन बनेगी कैसे, अब वो देख लो। 5 महिलाएं यानी कि 5 वुमेन एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 5 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं, 8 दिनों में कर सकती हैं, 8 दिनों में कर सकती हैं। तो एक महिला कितने दिन में करेगी, एक वुमेन करेगी 8 पंजे 40 दिन में करेगी, ठीक है ना। 8 पंजे 40 दिन में करेगी। लेकिन अब ये क्या आ गया, एक महिला की आ चुकी है वैल्यू, एक महिला इतना काम कर सकती है। अब ऐसे ही महिला की तो निकाल ली हमने, तो हमें तो बच्चे की भी तो निकालनी है। तो बच्चे देख लो, जबकि 8 चिल्ड्रन उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो एक चिल्ड्रन कितने दिन में करेगा, तो 10 अट्ठे 80 दिन में करेगा एक चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, एक औरत की वैल्यू आपको पता चल चुकी है और एक चिल्ड्रन यानी कि एक बच्चे की आपको एफिशिएंसी नहीं सॉरी कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना, उसके दिन आपको पता चल चुके हैं। यानी कि 5 महिलाएं करती हैं 8 दिन में, तो एक महिला करेगी 40 दिन में, सिंपल सी बात है। 8 बच्चे करते हैं 10 दिन में, तो एक बच्चा करेगा 80 दिन में, ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है। अब क्या है, अब यहाँ पर दिया गया, अब यहाँ पर देखो वुमेन हमें क्या निकालना था, वुमेन और चिल्ड्रन इन दोनों का रेशो ही तो निकालना था। तो रेशो में देखो एक वुमेन है 40, तो 40 और एक चिल्ड्रन है 80, तो कितने आ गई है, देखो ये आपका 1:2 में बन चुके हैं, ठीक है ना। वुमेन और चिल्ड्रन आपके 1:2 में बन चुके हैं, और रेशो ही आपको बनाना होता है मेन। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब पूछा गया 2 महिलाएं, तो महिलाएं हैं 2, तो देखो ये रेशो है, तो इस रेशो में महिलाओं में जितनी भी महिलाएं हैं तो 2 की गुणा कर दो, ठीक है ना। अब यह है चिल्ड्रन, तो 4 बच्चे, 4 के लिए पूछा गया है, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये लो 2 ये हैं और 8 ही आ गया, इन दोनों को जोड़ देना है, आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 आपका आंसर आ जाएगा, 10 दिन में पूरा कर लेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया, नहीं आया, देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर आपको नहीं आया होगा, मेरे हिसाब से नहीं आया होगा अभी तक आपको समझ में थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा नया सवाल लग रहा हो ये। लेकिन देखो ये तो आपको क्लियर हो गया, 5 महिलाएं 8 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला 40 दिन में करेगी। 8 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक बच्चा 80 दिन में करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको W और C यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो निकाल लेना है। तो वुमेन आपका 40 दिन में कर रही है काम, चिल्ड्रन आपके 80 दिन में कर रहे हैं एक, तो ठीक है ना, एक की निकाल लेना। अब देखो इनको काट लेंगे, तो ये 1 और 2 के रेशो में बन जाएगा, वुमेन और चिल्ड्रन 1 और 2 के रेशो में अभी चल रही हैं चीज़ें। अब यहाँ पर 2 महिलाएं दे दी गई हैं, तो यहाँ पर तो एक महिला है, लेकिन पूछा क्या क्या गया, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। तो बस ये तो एक की गुणा किससे करनी है, 2 से, ठीक है ना, 2 महिलाएं पूछी गई हैं। और साथ ही क्या है, 2 की गुणा किससे करनी है, 4 से, ठीक है ना, 4 बच्चे, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना, समझ जाओगे अब तो आ गया होगा। 2 यहाँ पर प्लस ही कर देना, 4 दूनी 8, दोनों का हमें दिनों में निकालना है, तो 8 2 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताने की कोशिश करता हूँ जो चलता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, जिसे आप यूज़ करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य के 70% भाग को, ठीक है ना। अब देखो क्या है, वे दोनों इस कार्य के 70% भाग को, पहली बात तो हमें कार्य पता होना चाहिए, फिर उसका 70% निकालो। तो कार्य कहाँ से निकलेगा, कार्य यानी कि टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ही होता है, तो कितना हो गया 60, ठीक है ना, 60 ही आ गया ना इन दोनों का एलसीएम, 15 और 20 का, 15 चौका 60, 20 दिया 60, तो ये एफिशिएंसी है। तो ये क्या है 60, यही तो है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का 70%, अब 60 का ही तो 70% निकालना है, टोटल वर्क तो 60 है और 60 का 70% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 7 6 42। अब ये है टोटल काम,
मतलब 70% जो था, 70% काम कौन सा था, 42 यूनिट, ठीक है ना, 42 यूनिट, ये 42 है क्योंकि 60 में 60 का जो 70% 42 आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए, तो एक साथ जब कार्य करेंगे तो एफिशिएंसी तो जुड़ती है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7 हो जाएगी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना होता है। तो जो काम है 70% ये वाला, इसको ही तो डिवाइड करना है एफिशिएंसी से इन दोनों की से, क्योंकि दोनों का पूछा गया एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी जुड़ जाएंगी दोनों की। तो 7 से आपको डिवाइड कर देना है, क्या हो गया, 7 6 42, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 6 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी था, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8 महिलाएं एक कार्य को, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ जरा, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपके सामने, 8 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 2 महिलाओं को काम पर लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा, तो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मक्खन जैसा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो मज़ा ही आ जाए मतलब। लेकिन आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का आया जरूर है किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी के में ही। तो क्या है, 8 महिलाएं एक काम, देखो 8 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, एक की निकालो फिर कुछ भी पूछ लेगा। तो 8 महिलाएं 15 दिन में करती है, तो एक करेगी 15 गुना 8, 15 अट्ठे 120 दिन में, ठीक है ना। अब कुछ भी पूछ ले, अब पूछा है 2 महिलाओं को यानी कि 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो 2 है तो 2 से डिवाइड कर देना आपको, 120 जो है 120 दिन आपको 2 से डिवाइड कर देने हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 दिन, 60 आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 महिलाएं की जगह 3 महिलाएं पूछी जाती तो 3 से डिवाइड कर देते किसको, 120 दिन को, क्योंकि टोटल तो मतलब एक महिला की तो यही आया यार, अगर एक महिला करेगी, 2 महिला करेंगी तो 60 दिन में कर लेंगी, 3 महिला करेंगी तो कितने में हो जाएगा, 120 को 3 से डिवाइड कर देना, 40 आ जाएगा, ठीक है ना, 40 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, 60 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 महिलाओं के लिए पूछा गया, तो 120/2 कर देंगे, 60 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इजी था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करते चलेंगे। ए और बी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन नहीं 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सी और डी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब है ए बी सी और डी साथ मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस हल्का सा घुमाया घुमाया भी कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि ये चारों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। अब तक क्या था, 3 के लिए दिया जाता था ए बी सी के लिए, लेकिन यहाँ पर डी भी दे दिया गया है, तो कन्फ्यूज़न की बात ही कुछ नहीं है, बस आपको जो चीज़ करनी है वही करते रहो। आपको 20 एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या है, यही आपका टोटल वर्क यही होता है, ठीक है ना, टोटल वर्क यही होता है एलसीएम। तो 5 और 20 एफिशिएंसी, 20 एकम 20 एक एफिशिएंसी इन दोनों की। अब क्या है, ए प्लस मतलब सारे मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इन्हीं की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 4 और 1 5, इन सभी की एफिशिएंसी जुड़ करके 5 हो गई है। और करना क्या होता है, जब भी हमें काम निकालना होता है तो टोटल वर्क है 20, ये लो 20, और अपोन में क्या, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, जिसका पूछा जाए, तो यहाँ पर सभी का तो पूछा गया है और सभी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, ये लो 4 आपका आंसर आ जाएगा, ये लो, ठीक है ना, 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी आपका सवाल हो चुका है, ये भी आपका सवाल हो चुका है, ठीक है। अब देखो मैं एक सवाल आपको थोड़ा सा होमवर्क के लिए देता हूँ, एक सवाल दूंगा सिर्फ, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड होगा। ये लो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसी से रिलेटेड आपके लिए मैं सवाल देता हूँ एक, ये लो इसी से रिलेटेड देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क है ये आपका। और क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए एक काम को
सियोरे एक काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक है ना, 14 दिन में ही कर ये लो, ठीक है। तो आपको बताना है सभी मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के ये काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए कर लेंगे, इसी सवाल है, कर लेंगे, ठीक है। बस अब देखो मैंने कराया हुआ है सवाल, मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे कमेंट में, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करना है इसका आंसर आप सभी को मुझे, ठीक है, सभी को करना है। किससे रिलेट कैसा सवाल है ये आपका, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका इस तरीके का सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया था पी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपने पी की एफिशिएंसी लिखी थी। लेकिन यहाँ पर तीनों के लिए पूछ लिया गया है, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ करके उसे डिवाइड कर देना टोटल वर्क से, ठीक है। तो चलो इसका मुझे आंसर आपको कमेंट में करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई सभी लोग, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और शेयर भी जरूर कर दिया करो वीडियो को या क्लास को, शेयर जरूर कर दिया करो ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और वो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकें क्लासेस से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फाउंडेशन बैच जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोवाइड कराने के लिए फाउंडेशन बैच जो होगा आपका, फाउंडेशन बैच ये आपका जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगा। उसमें आपका सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो आपकी मैथ्स की क्लासेज हुई हैं अब तक, मेरे ख्याल में आपकी 2 टॉपिक मुश्किल 2 या 3 टॉपिक कवर हुए होंगे अभी तक मैथ्स के, ठीक है। तो उसमें और जो भी एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक है वो उसमें मैं कवर करा दूंगा जब भी वो फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा, वो तो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और आपका इंस्टा पर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपको हमेशा जुड़े रहना है सभी जगह मुझसे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलेंगे, तब जब भी हमारी अगली क्लास होगी जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है सभी को, एक ही क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।